अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज मेरी गुड मॉर्निंग हो गई और सुबह ही सुबह जो उस तरह का सन्नाटा होता है, इस टाइम मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से बात करूँ और वीडियो शूट करूँ। उस टाइम पे बच्चे सो रहे होते हैं और आजकल ऐसा होता है कि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को भी याद कर लेती हूँ और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। और तौबा करती हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा तौबा किया करें। और सुबह ही मतलब जो अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को सोते हुए, मतलब इन दोनों टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा तौबा करूँ। और आजकल मेरी रूटीन में ना बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार चल रही है और दैट्स वेरी गुड थिंग और ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग भी तौबा क्या करेंगे। तौबा से ना पता है ये होता है कि बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो हमसे हो जाती हैं। लेकिन जब हम तौबा करते हैं तो जी उससे ये होता है कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फ़रमा लेता है। और तौबा के जो है हमारे दरवाज़े हमारी आखिरी सांस तक खुले हुए हैं। तो अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फ़रमाए और अल्लाह हम सबको जो है अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गुनाहों से दूर रखे। सो जी इसी के साथ हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और शुरुआत में तो आपको पता है बस क्या होना है, यही होना है, घर के काम काज ये वो। तो अभी तो जो है मैं ये छोटा सा क्लिप शूट करके मैं सो जाऊँगी। उसके बाद जब मैं उठूँगी तो आप लोगों के साथ वो पूरी जो है रूटीन जो भी मेरे दिन भर की होगी, मुझे नहीं पता कैसी होगी कैसी नहीं होगी। सो इंशाल्लाह जैसे भी दिन गुजरेगा वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलें जी अब मैं सोने जा रही हूँ, सो के उठती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो जी यहाँ सोने के बाद मैं दोबारा उठी और उसके बाद मैंने अपने जो बाकी के काम काज थे वो सारे निपटा के अब एंड में अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। सो बहुत दिनों से अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आप लोग को पता होगा मैं बहुत दिनों से नाश्ते में नान खा रही थी। वो भी कभी पराठा बना के या कभी सिंपल से सेक के, वो भी रात के रखे हुए। लेकिन अब मेरा उनसे भर गया है दिल, मतलब मुझसे ना रेगुलर एक नाश्ता किया ही नहीं जाता है। कुछ दिन तक मैं कुछ खाती हूँ, कुछ दिन तक कुछ खाती हूँ और मुझे हैरत होती है कि लोग सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ नाश्ते में कैसे खा लेते हैं। तो मुझसे नहीं खाया जाता भई, मैं बहुत डिफरेंट टाइप की हूँ इस मामले में। तो जी मैंने आज बनाया अपने लिए पराठा, उसके बाद मैंने बनाई अच्छी-सी चाय मीठी। और मैं मीठा इसलिए ले रही हूँ कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। और ये इनके मोहम्मद के पापा जो हैं वो भी यही कहते हैं कि बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, तो इसलिए मैं अब अंडे-शंडे और ये चीज़ें खाने लगी हूँ अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। तो मैंने आज नाश्ता किया अंडे के साथ फुल फ्राई, साथ में पराठा बनाया और चाय पी। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। तो यहाँ जी मैंने मूँग मसूर की दाल जो है वो अ, मिक्स करके और भिगो के सोक करने के लिए रख दी थी। उसके बाद यहाँ मैंने जी लहसुन कह रही हूँ, प्याज़ है, प्याज़ को करना है फ्राई। यहाँ मुझे शाज़िम साहब बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। लेकिन आज हुआ यूँ कि जब मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हुई अपने हिसाब से किस टाइम तक ये आ जाएँगे और खाना रेडी हो जाएगा, तो ये पहले ही आ गए, मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो इनको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और फिर मैंने इनके लिए जल्दी-जल्दी अपना खाना बनाना किया स्टॉप और उनके लिए पहले मैंने जल्दी से पराठा बनाया। उसके बाद मैंने 2 अंडे उनको जो है फ्राई किया और उनको खिलाया, उनको आगे सर्व किया। फिर उसके बाद जो है मैं खाना बनाना स्टार्ट किया। आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले भी मूँग मसूर दाल हलीम जैसी बनाना आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की है, वैसी नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें वैसी हैं लेकिन कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट है और ये शाही दाल है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की, मतलब एक ही तरह का खाना जो है ना बना-बना के समझ नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज़ को सौटे कर लिया, जब उसका कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया, तो उसके अंदर मैंने जस्ट ऐड कर दी दाल को और खुले हाथ से पानी उसके अंदर ऐड कर दिया, जितनी भी आपकी दाल है मतलब ऐसी हो अच्छा खासा पानी उसके अंदर हो और उसमें हल्दी ऐड कर दी। अब देखिए दाल जब इस तरह से गाढ़ी होने लगी, उसका जो झाग आता है वो निकाल के फेंक दो, उसके बाद ढक्कन लगा के अपना पूरे घर के काम करना है, आपकी दाल बन जाएगी।
तो देखिए कितना धुआँ-धुआँ सा हो रहा है। जब दाल आपकी इस तरह से बनने लग जाए तो करी पाउडर आप लोगों के घर में होगा, सबके घर में तकरीबन होता है। मिक्स मसाला, करी पाउडर जो होता है, तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर वो ऐड कर दिया ताकि उसका टेस्ट जो और एनहांस हो जाए। जब इस तरह से इसमें बबल आने लगे और ये इस तरह से छींटे उड़ाने लगे तो समझ लें आपकी दाल हो गई है डन। अब हम कर लेते हैं जी इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ मैंने लहसुन, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे क्लॉव्स क्यों लिए हैं इसके गार्लिक के, तो यहाँ मैंने लहसुन को ले लिया है तड़के के लिए। साथ-साथ मुझे मिर्चें भी बनानी थी तो मैंने उसके लिए भी एक ही साथ काट लिया, मतलब कटिंग का काम जो है पहले कर लिया। पहले बड़े-बड़े कट कर लिए और उसके बाद उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लेना है। जितना भी साइज़ आपको पसंद है तो आप उतना चॉप कर सकते हैं। मुझे तो इतने छोटे लहसुन पसंद है कि जब हम निवाला खाएँ और मुँह में जो उसका क्रंच आता है ना, ओए होए! मुझे बड़ा पसंद है। मतलब लहसुन मुझे इतना पसंद है कि मैं उसको फ्राई करके वैसे भी खाती हूँ, या कच्चा लहसुन होता है वो भी रोटी के साथ जब खाना खाती हूँ तो कभी-कभार खा लेती हूँ। मतलब मुझे लहसुन और ज़ीरे से बड़ी मोहब्बत है। खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हमने कर लेना है अच्छी तरीके से चॉप चॉप चॉप। और ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। उसके बाद जी मैंने कट कर ली थी 1 अदद, अल्लाह आपका भला करे, प्याज़। पहले सबसे पहले हम अच्छे खासे ऑयल में प्याज़ को कर लेंगे ब्राउन। यहाँ हमें ब्राउन प्याज़ चाहिए होगी। फिर उसके बाद फिर आप ऑयल कम कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल में करेंगे तो प्याज़ अच्छे से कलर आएगा। ये देखिए प्याज़ मेरी अच्छे से हो गई है डन। फिर मैंने इसका ऑयल जो मैंने ज़्यादा लिया था उसको कम करने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिए। थोड़े से जो मैंने चॉप किए हुए लहसुन थे, गार्लिक थे, वो मैंने रख दिए थे साइड पे, क्योंकि मुझे उसको बाद में यूज़ करना था। तो मैंने कहा पहले मैं तड़का बना लूँ। फिर मैंने ज़ीरा डाल दिया। फिर ज़ीरे को जब ज़ीरा फटने लगी और लहसुन अच्छे से ब्राउन होने लगे तो उसके बाद इसके अंदर हमें आपकी मर्ज़ी कि आप गोल मिर्च से तड़का लगाएँ या कुटी हुई मिर्च से। तो देखिए ये अच्छे से खासा ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च डाल दी है और अब ये तड़का रेडी है और ये मैंने इस दाल के ऊपर तड़का डाल दिया है। ये तो शुड़-शुड़ की आवाज़ आ रही थी। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। दाल का भी बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत मज़े की बनी है, और उसके ऊपर जो तड़का गया उससे तो और क्या बात है। फिर मैंने जो प्याज़ ब्राउन करके रखी थी उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। सारी प्याज़ को आप अच्छे से फैला कर डाल दें और फिर ढक्कन रख दें 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि तड़का जो है वो अंदर ही रहे और धुआँ बाहर ना जाए। फिर यहाँ मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। फिर मिर्चों को मैंने फ्राई किया। साथ में जब मिर्चें फ्राई होने पे आ गई थी तो मैंने लहसुन और ज़ीरा डाल दिया था। पहले नहीं डालना, एक तो ये छींटे बहुत उड़ाते हैं, तो मैंने पूरे शूट भी नहीं किया। तो लहसुन और ज़ीरा मिर्चों के साथ ना बहुत मज़े का लगता है। इसमें इमली का पानी भी डलता है, लेकिन मैंने वो इनकी वजह से नहीं डाला। बस नमक डाल के काम चलाया, क्योंकि उन्होंने मुझसे कल फ़रमाइश की थी कि मिर्चें तल दीजिएगा, तो मैंने आज मिर्चें फ्राई कर दी। और उसके बाद मैंने कल बिरयानी बनाई थी आलू की, और बहुत ज़्यादा मज़े की और यम्मी बनी थी, और मैं वैसे भी ज़्यादा ही बनाती हूँ अगले दिन के लिए। तो फिर दोपहर हो रही थी, मुझे भूख लगी, तो मैंने खाई जी बिरयानी। साथ में उसके ऊपर थोड़ी सी दाल डाल के खाई तो और मज़ा आया बड़ा। फिर शाम का टाइम हो गया था, चाय वाय बनाई पिलाई, फिर हम निकल गए बाहर। ज़ाहिर सी बात है सब चीज़ें देखनी होती हैं, हर चीज़ एक-एक चीज़, बच्चों को अलग, बड़ों को अलग, ख़ुद को अलग, घर को अलग। तो यहाँ मोहम्मद को हम लेके गए बाहर, क्योंकि पूरे दिन में मोहम्मद साहब कहीं बाहर जाना आना होता नहीं है, इस तरह से कोई होते नहीं है ना यहाँ पे। तो इनके बाबा ही होते हैं और उन्हीं के साथ ही बाहर जाते हैं वो भी और हम भी। तो जी मोहम्मद को फिर लेके गए बाहर, फिर हम घर आए। उसके बाद मैंने खाना गरम किया। खाना हम लोगों ने रात का खाया। ये देखिए मेरी शाही दाल है। आप लोग ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा, बहुत मज़े की जो है ना ये दाल, और एक डिफरेंट ही स्टाइल का जो है ना आपको जायका लगेगा, और बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये देखिए मेरी फ्राई की हुई मिर्चें हैं। फिर ये हमने खाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब खाने के 2-3 घंटे गुज़र गए थे, हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, अराउंड 7 टू 8 पीएम तक हम खाना खा लेते हैं। फिर रात का टाइम था, इनके बाबा ये लेके आए थे, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, कि पता नहीं क्या है ये, मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या पाकिस्तान में हैं, कहीं पे भी, और आप लोगों ने इसको खाया और इसका नाम पता है तो मुझे लाज़मी बताइएगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको खाना किस तरह से। इनके पापा ने मुझे बताया कि जो इसके अंदर का नज़र आपको आ रहा है ना, तो वो खाना है। मुझे तो ये सीड लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट ऐसा था जैसे केरी का टेस्ट होता है ना, खट्टा-खट्टा, थोड़ा-सा फीका, थोड़ा खट्टा। तो ओवरऑल थी तो बड़ी मज़े की। फिर मैंने इसको खाए से मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरा थोड़ा हाज़मा अच्छा हो गया, मतलब डकारें-शकारें आ गई थी। तो मैंने नमक लगा के खाई, खट्टी चीज़ होती है ना उसको नमक के साथ खाओ तो और मतलब आसानी हो जाती है खाने में। लेकिन जो इसके पत्ते हैं मुझे उसमें ज़्यादा टेस्ट लग रहा था। तो लाज़मी मुझे आप बताइएगा ये क्या। अब जी
दिन भर की शूट करके छोटा सा मिनी व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार किया है। और जी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है और आज तो 1:30 बज रहा है और मैं डायरेक्ट शूट कर रही हूँ। और आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ जो कहना था। सो अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन रुक जाए एक बात और है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और कमेंट करके अपने प्यार और मोहब्बत का थोड़ा सा इजहार कर दिया करें। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप बार बार सुन सकें। इसलिए आप प्रेस बटन को भी जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। ज़बान भी मेरी देखें लड़खड़ा गई, लेकिन मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूँगी, जैसी हूँ बिल्कुल वैसी ही आप लोगों के सामने पेश आऊँगी। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो वीडियो होगी या तो व्लॉग होगा। कल किसने जाना है, किसने देखा है, किसको क्या खबर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारे का ख्याल कीजिए। टाटा बाय बाय, हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।